आइए हम लोग काइनेमेटिक्स में जो देखने वाले हैं, अभी हम देखने वाले हैं इसमें स्पीड, एवरेज, वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, पहले हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा था, तो आइए समझते हैं इसको। पहले आते हैं स्पीड। स्पीड होती क्या है? तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। और आप इसको कहते थे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ऐसा भी आपने पढ़ा होगा। तो स्पीड क्या होता है? जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कर दीजिए, आपका स्पीड निकल के आ जाएगा। तो यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? मीटर पर सेकेंड। और स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब आइए, फॉर अ मूविंग बॉडी स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेवर भी जीरो और निगेटिव। तो स्पीड हमारा कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसकी स्पीड हमारी जीरो नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा डिस्टेंस ना तो जीरो होगा और ना ही निगेटिव होगा। मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होता है, इसके कारण हमारा स्पीड भी क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। किसके लिए? मूविंग बॉडी के लिए। ये ना तो जीरो होगा और ना ही निगेटिव होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन स्पीड इज यूनिफॉर्म। कहने का मतलब है कि मान लीजिए पहले 5 सेकेंड में इसने अगर 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर से नेक्स्ट 5 सेकेंड में भी इसने 10 मीटर ट्रेवल किया, अगर ये क्या है? इक्वल टाइम इंटरवल में हमारा इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड से ये चल रहा है। यानी उसकी जो वैल्यू मान लीजिए कुछ 2 मीटर पर सेकेंड या 4 मीटर पर सेकेंड या 8 मीटर पर सेकेंड, व्हाटएवर जो भी हो, उसकी वैल्यू क्या रहे? हमेशा ही कांस्टेंट रहे, तो उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या हो जाएगा? अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में। जैसे मैं बात करूं कि ये 5 सेकेंड में ये 10 मीटर गया और नेक्स्ट 5 सेकेंड में ये 20 मीटर चला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? टाइम इंटरवल तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल। तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है? तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल, यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल। चलिए नेक्स्ट आते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? तो अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया और उसमें कितना टाइम लगा है, उसका जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। क्लियर है? सो फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस बट एवरेज स्पीड आपका क्या हो सकता है? डिक्रीज कर सकता है। आइए नेक्स्ट आते हैं, अब इस पर क्वेश्चंस देखते हैं, और इसमें एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अ पर्सन मूव्स फर्स्ट हाफ टाइम ऑफ हिज मोशन विथ ए स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ टाइम विथ ए स्पीड v2, देन फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। तो कहने का मतलब क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये कोई गया, ठीक है, इसमें इसको जो टाइम लगा, टोटल टाइम हम अगर मान लें यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है ये t सेकेंड है, ठीक है, या 2t सेकेंड, कुछ भी मान सकते हैं, 2t मान लेते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, पहले हाफ टाइम में क्या बोला था? हाफ टाइम का मतलब ये भी t सेकेंड और ये भी t सेकेंड हो जाएगा। तो पहले में कितने से गया है? v1 से गया है, और दूसरे में कितने से गया बेटा? v2 से गया है। इसको हम a b मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसका हमें निकालना क्या है? हमें जो निकालना है एवरेज स्पीड निकालना है। तो आप बताइए, ए बी तो ले लिया, बीच में कोई पॉइंट सी भी होगा जो हाफ हाफ किया है, तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं, आपको ये चीज़ पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये तो क्लास 9th में ही पढ़े थे। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब आते हैं डिस्टेंस पे। तो इसके लिए डिस्टेंस अगर मैं d1 मान लूँ और इसके लिए d2 मान लूँ, तो बताइए d1 की वैल्यू कितनी होगी? क्या हम कह सकते हैं v1t, और d2 कितना हो जाएगा बेटा? v2t। नहीं, तो अब आते हैं टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d1 प्लस d2। और एवरेज स्पीड हमारी होती क्या है? v एवरेज की बात करें तो टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, और टोटल टाइम हमने एज्यूम किया था 2t, तो 2t ले लीजिए। अब आ जाइए, वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा बताइए? v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाई 2t। सो यू विल गेट
वी एवरेज इज इक्वल्स टू, यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पे आपका टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या बेटा v1 प्लस v2/2। तो अगर हमारा डिस्टेंस देख सकते हैं आप, अगर हमने टाइम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए टोटल टाइम जो भी लग रहा हो t 2t 4t व्हाटएवर जो भी लग रहा हो, हमने यहाँ पे 2t एज्यूम कर लिया था। अगर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, तो हमारा v एवरेज क्या आ रहा है v1 प्लस v2/2। यही अगर मैं बोलूँ कि ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए 3 पार्ट में डिवाइड होता, ये भी t होता और यहाँ मैं 3 ले लेता और ये v1 v2 v3 होता, तो अभी हमारा v एवरेज क्या आ जाता v1 प्लस v2 प्लस v3/3। तो इसका कहने का मतलब क्या है, अगर n पार्ट में डिवाइड होता, अगर मैं बोलूँ कि टाइम हमारा n इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो v एवरेज क्या हो जाता बताइए v1 प्लस v2 एंड सो ऑन, जितना भी रहता है डिवाइडेड बाई n, ठीक है, डिवाइडेड बाई n, यहाँ vn कर देते तो ये हमारा v एवरेज हो जाता। सो आई थिंक कि टाइम एवरेज का आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी टाइम इक्वली डिवाइड हो तो हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड है तो v1 प्लस v2/2, 3 पार्ट में डिवाइड है तो v1 प्लस v2 प्लस v3/3, 4 पार्ट में डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, यानी सारे स्पीड का सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन। चलिए आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकेंड such that for 10 seconds it moves 200 meter per second and for the next 10 seconds it move with 100 meter per second, find the average speed। तो आप देख सकते हैं टोटल टाइम कितना लिया है 20 सेकेंड और उसको दो अलग अलग 10 सेकेंड में डिवाइड कर दिया, तो क्या है टाइम इक्वली डिवाइड किया है, यस टाइम इक्वली डिवाइड किया है। तो क्या हम अभी जो फॉर्मूला पढ़े थे उसका यूज कर सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2/2, बिल्कुल हम इसका यूज कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं v एवरेज क्या हो जाएगा बेटा v1 प्लस v2/2, हाउ मच यू विल गेट 200 प्लस 100/2, 300/2, 150 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो टॉपिक बहुत ईजी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन मूव्स विद 55 किलोमीटर पर आवर फॉर 20 मिनट्स, देन मूव विथ ए स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 20 मिनट एंड विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर फॉर लास्ट 20 मिनट्स, फाइंड एवरेज स्पीड। तो अब आप यहाँ पे देखें टाइम इंटरवल जो है 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, ये तीनों क्या है इक्वल है नहीं, और तीनों में स्पीड अलग अलग दे रखा है। तो जब टाइम इक्वल है तो क्या हम v एवरेज का फॉर्मूला 3 पार्ट में डिवाइड है क्या यूज कर सकते हैं, v1 प्लस v2 प्लस v3/3, बस आप इसका यूज कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, v एवरेज v1 प्लस v2 प्लस v3/3 कितना आ जाएगा बेटा 55 प्लस 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा 60 प्लस 50 आपका हो जाएगा 110 प्लस 55 यानी 165/3 कितना आ जाएगा आपका 55 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है? आइए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट को समझेंगे। अभी जो हमने देखा था उसमें क्या था हमारा डिस्टेंस, उसमें टाइम इक्वली डिवाइड था। अभी ये जो भी हमने क्वेश्चन देखा है सारे, इसमें क्या था टाइम इक्वली डिवाइड था। अब आते हैं जब अगर डिस्टेंस इक्वली डिवाइड होगा तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, अ पार्टिकल कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ऑफ इट्स मोशन विथ स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2, यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का अगर d है तो इसका हाफ यानी यहाँ से यहाँ d/2 और d/2 हाफ हाफ डिस्टेंस हो गया। तो बोला है पहला v1 और v2 से जा रहा है। तो बेटा यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए होता क्या है, हमें डिस्टेंस और टाइम चाहिए। तो यहाँ देखिए स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम नहीं पता है। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है स्पीड, बताइए टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर है? तो हम इसका यूज कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान देंगे, वी एवरेज में हमने क्या किया d/t1 प्लस t2, मान लीजिए इसमें जो टाइम लगा हमारा t1 लगा और इसमें क्या लगा t2 लगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम t1 प्लस t2, और t1 कितना हो जाएगा बेटा, तो हम यहाँ कह सकते हैं t1 इज इक्वल्स टू d/2 डिवाइड बाई v1 और t2 कितना, तो d/2 v2 डिस्टेंस बाय स्पीड।
यहाँ पे हमने डिस्टेंस बाय स्पीड से निकाला। अब हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना है d, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, हमने यहाँ से इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। क्लियर है। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए डी गेट कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2v1 + 1/2v2, एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका सॉल्व करके 2v1v2 अपॉन v1 + v2 आ जाएगा। तो जब हमारा डिस्टेंस अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। क्या चीज़ बोलो बेटा, v एवरेज 2v1v2 अपॉन v1 + v2, और इस पे 2 से 3 बार क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए n इक्वल इंटरवल में डिवाइड हो तो डायरेक्टली v एवरेज का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, n डिवाइडेड बाय 1/v1 + 1/v2 + 1/v3 एंड सो ऑन अप टू 1/vn। क्लियर है। सो ये हमारा vn का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गई कि अगर हमारा डिस्टेंस इक्वली डिवाइड होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन कवर 100 मीटर डिस्टेंस सच दैट फर्स्ट 50 मीटर ही मूव्स विथ ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एंड रिमेनिंग 50 मीटर विथ ए स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना था 100 मीटर, पहला 50 मीटर यानी हाफ डिस्टेंस कितने से ट्रेवल किया 20 से, और नेक्स्ट कितने से ट्रेवल किया 40 से। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस इक्वली डिवाइड हो रहा है तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे, 2v1v2 अपॉन v1 + v2, और इसका यूज करके सॉल्व कर देंगे। तो चलिए वी एवरेज क्या हो जाएगा, 2v1v2 अपॉन v1 + v2, तो कितना आ जाएगा बेटा 2 × 20 × 40 डिवाइडेड बाय, दोनों का सम कितना हो जाएगा 20 + 40 60, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कितना हो जाएगा 3, ये कितना आ गया बेटा 80/3 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पार्टिकल मूव विथ वेलोसिटी v1 फॉर फर्स्ट 1/4 टाइम एंड विथ स्पीड v2 फॉर रिमेनिंग टाइम, फाइंड आउट एवरेज स्पीड। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला काम करेंगे हम एक डिस्टेंस बना लीजिए a b c। टोटल टाइम अगर मैं t मान लूँ, ध्यान देंगे, अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमारा t है तो ये t/4 जो कि बोल रखा है 1/4, और दूसरा क्या हो जाएगा 3t/4। इसमें कितने से गया है v1 से, और इसमें कितने से गया है v2 से। ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस भी मान लें, ध्यान देंगे, मान लीजिए डिस्टेंस हमारा d1 है और इसमें जो डिस्टेंस गया है वो d2 है। क्लियर है। तो अब आते हैं d1 d2 की वैल्यू कितनी होगी। तो d1 कितना हो जाएगा बताइए, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो कितना आ जाएगा v1 t/4, और सिमिलरली d2 कितना आ जाएगा 3v2 t/4। मल्टीप्लाई कर देना है इसको इससे और इसको इससे। अब आ जाइए नेक्स्ट, वी एवरेज निकालना है। तो वी एवरेज कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए इस दोनों में से कुछ कॉमन आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से अगर कॉमन निकाला है तो t/4 तो कॉमन ही आ जाएगा, निकाल लीजिए t/4 कॉमन। तो t/4 को जैसे कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा v1 + 3v2, ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल टाइम t। तो अब ध्यान दें यहाँ t और ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा v एवरेज हमारा आ जाएगा v1 + 3v2/4। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप इजी वे में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अ पार्टिकल कवर्स फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड v2, फाइंड एवरेज स्पीड। तो समझते हैं सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम है एक डिस्टेंस बनाइए, बना लिया। अब इसको आप मेंशन करें a b c, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है उसको समझते हैं। 1/3 डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस को अगर मैं d मान लूँ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d है, तो ये हमारा d/3 हो जाएगा, और दूसरा कितना हो जाएगा 2d/3। 1/3 बोला था तो 2/3 बचा रहेगा। अच्छा इसमें कितने से गया है v1 से, और इसमें कितने से गया है v2 से। यहाँ पे अननोन क्या है, तो अननोन हमारा क्या है टाइम।
तो मान लीजिए कि पहले में टाइम इसमें t1 लगा, इसमें t2 लगा, तो हमें टाइम निकालना है। तो सबसे पहला काम टाइम निकालें आप। तो t1 टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना आ जाएगा बेटा, d/3v1। सिमिलरली t2 कितना आ जाएगा बताइए, 2d/3v2। कहाँ से निकाला हमने, यहाँ से, ठीक है। डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करते और यहाँ भी स्पीड करते तो ये हमारा टाइम निकल के आ जाता। अब आइए एवरेज स्पीड चाहिए, तो v एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमने एज्यूम कितना किया है, तो d एज्यूम किया था, तो इसकी वैल्यू पुट करें d और डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम पे ध्यान दें, यही हमारा दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो इसमें से कुछ कॉमन निकलता हुआ आ रहा है क्या, यस आ रहा है। कितना, d/3। तो इसको आप कॉमन निकाल लें, तो ये d/3 जैसे ही कॉमन निकालेंगे यहाँ पे क्या बचेगा, 1/v1 प्लस यहाँ क्या बचेगा, 2/v2। अब ध्यान दें यहाँ पे आपका d से d कैंसल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो v एवरेज जो होगा हमारा, ध्यान दीजिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम नीचे कितना आता है, v1 v2, और 3 भी ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3v1 v2 डिवाइडेड बाई, बोलिए कितना बचेगा, v2 प्लस 2v1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, ये हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो 1/v1 प्लस 2/v2, इसका एलसीएम कितना होता, नीचे v1 v2 होता, ये ऊपर एक क्या आ जाता, v2 प्लस 2v1, और इस वैल्यू को पुट करते तो ये हमारा ऊपर चला जाता, जो कि यहाँ पे सॉल्व करके आपका आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करना है ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। A person moves in such a way that he travel first half time for his journey with a speed 36 km/h, and in remaining half time he covers first half distance with a speed 20 and remaining half distance with 30. Find average speed. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, उसको पहले तो समझने की कोशिश करें आप। सबसे पहला काम, एक लाइन बनाए आप। लाइन बनाने के बाद इसकी नेमिंग दे दे, ए बी सी। अब देखिए अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक में इसको टाइम टी लगा है, तो हाफ टाइम में पहले तो डिवाइड करें, यानी ए t/2 और ए t/2, दो इक्वल टाइम इंटरवल हो गया, ठीक है। पहले हाफ टाइम, क्वेश्चन में बोल रखा है फर्स्ट हाफ टाइम ऑफ द जर्नी 36 km/h, तो पहले तो आप इसको मेंशन करिए 36 km/h से जा रहा है। अब इसके आगे ध्यान दीजिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, रिमेनिंग हाफ टाइम ही कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ 20 एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस। इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस बचा है इसको दो इक्वल पार्ट में बांट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 2 इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से दो इक्वल डिस्टेंस, मान लीजिए डी, तो ए भी डी होगा, और गया कितने से है, तो ये 20 km/h और 30 km/h। अब आप बात करें तो बी से सी का, तो यहाँ तो इक्वल डिस्टेंस हो गया ना, दो पार्ट में डिवाइड है, तो इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या था, इक्वल डिस्टेंस के लिए वी एवरेज का फॉर्मूला था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यानी बी टू सी के लिए हम इसको अप्लाई कर देंगे। क्लियर है, तो चलिए फॉर बी टू सी पहले आते हैं। फॉर बी सी, उसके लिए वी एवरेज को हम वी डैश या वी नॉट कह देते हैं, तो वी नॉट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यूज कर लीजिए 2 × 20 × 30 डिवाइडेड बाय, दोनों का सम कितना हो जाएगा 50। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से कितना हो जाएगा 6, तो टोटल कितना आ रहा है बेटा, यहाँ ध्यान दें 6 दूना 12 दूना 24, 24 आ रहा है, तो ये आपका आ गया 24 km/h। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अब हो गया यहाँ से यहाँ तक तो ये 36, और यहाँ से यहाँ तक का एवरेज कितना आ गया 24, और यहाँ क्या है टाइम इक्वली डिवाइड है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो इक्वल टाइम इंटरवल के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, वी एवरेज का, v1 प्लस v2/2। अब इसका यूज कर लेंगे, तो ध्यान दीजिए, तो अब जो फाइनल वी एवरेज हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा 36 प्लस 24/2, कितना आ जाएगा बेटा 36 प्लस 24 कितना हो जाएगा 60/2, यानी ये आ जाएगा हमारा
30 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन मूव्स सच दैट ही कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ ए स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस ही मूव फर्स्ट हाफ टाइम 3 मीटर पर सेकेंड एंड रिमेनिंग हाफ टाइम 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एवरेज स्पीड। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम, एक लाइन ड्रॉ करें आप, नेमिंग दे दीजिए ABC। ठीक है, आप डायग्राम बनाकर अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा। अब चलिए इसको समझते हैं। क्या बोला था बेटा? हाफ डिस्टेंस। तो सबसे पहला काम आप तो यहाँ से डिस्टेंस D मान लीजिए, तो ये हाफ डिस्टेंस D/2 और A भी D/2। पहला गया कितने से? 4 मीटर पर सेकेंड से। अब समझने वाली बात है, ये जो हमारा रिमेनिंग ये जो हाफ है इसको दो अलग अलग टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दिया है जो कि इक्वल है। तो यहाँ से टाइम इंटरवल ले लीजिए आप, तो इसको भी T कह दीजिए, तो ये भी T इक्वल टाइम हो गया। इसमें कितने से जा रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड से। सो अब ध्यान देने वाली बात है, B से C में इक्वल टाइम इंटरवल हो गया। तो इक्वल टाइम इंटरवल का फॉर्मूला क्या था? V एवरेज का, V1 प्लस V2/2, क्योंकि दो इक्वल टाइम इंटरवल है तो B से C में हम उसको यूज करेंगे। तो आइए, सो फॉर BC उसको हम V0 मान लेते हैं। तो V0 कितना हो जाएगा बेटा बताओ? 3 + 5/2 8/2 कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और अब आते हैं, अब ध्यान देने वाली बात है, अब तो यहाँ से यहाँ 4 है और ये भी 4 है, नहीं तो अब या तो 4 सेम ही है तो 4 ही आएगा, और नहीं तो अब यहाँ आप देख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल डिवाइडेड है, तो इसके लिए फॉर्मूला 2V1 V2/V1 प्लस V2 आप एवरेज के लिए यूज़ कर दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। तो चलिए फॉर AB अब फाइनल V एवरेज लिखते हैं। सो V एवरेज कितना हो जाएगा? 2V1 V0 अपॉन V1 प्लस V0, तो कितना? 2 × 4 × 4 डिवाइड बाई 8। तो अब गौर करें, 4 2 जा 8 से 8 गया, फाइनली आंसर कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? सो आई थिंक अब इस तरह के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है समझेंगे इसको। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे आपका जो स्पीड होता है उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली आते हैं। मान लीजिए अगर आप बाइक चलाते हैं तो उसमें स्पीडोमीटर होता है। अब स्पीडोमीटर की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, अब झट से आप स्पीडोमीटर पे देखिए, उस समय जो स्पीड होगी, फिर 2 सेकंड बाद फिर से उस पे देखिए, तो अब जो स्पीड होगी उसमें माइनर कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। तो पार्टिकुलर उस इंस्टेंट पे जो स्पीड था उसी को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ पे V एवरेज का फॉर्मूला तो आपको पता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, जिसको हम ΔS/ΔT से डिफाइन कर दिए हैं। तो V इंस्टेंटेनियस के लिए आप यहाँ देख सकते हैं लिमिट लगाया है जिसमें ΔT टेंस टू 0। इस टेंस टू 0 का मतलब क्या है? ये वैल्यू 0 नहीं है, वैल्यू इतनी कम है कि अप्रॉक्स 0 कहते हैं। तो इसको हम ΔS/ΔT से डिनोट करते हैं, ठीक है, जो कि हमें मैथ में पढ़ना होता है लिमिट एंड फंक्शन में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ds/dt। यानी अगर हमारे पास पोजीशन टाइम का फंक्शन हो, किसका? पोजीशन, अगर मान लीजिए t² + 2t ऐसा है और V इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो हम क्या कर देंगे? इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो वो हमारा क्या दे देगा? उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू हो जाएगी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय s = 4t², ठीक है। देन फाइंड आउट स्पीड एट 10 सेकेंड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला स्पीड एट 10 सेकेंड और दूसरा बोला है स्पीड फॉर टाइम इंटरवल t = 0 to 10 सेकेंड। दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। चलिए पहले तो आपको दे रखा है s = 4t²। तो आप स्पीड कैसे निकालेंगे बेटा? ds/dt से डिफ्रेंशिएट करिए, कितना आ जाएगा? 4 और t² का 2 आगे आ जाएगा, t² का t हो जाएगा, यानी आ गया 8t, ठीक है। तो पहला जो है हमारा एट t = 10 सेकेंड, v कितना आ जाएगा? पुट कर दीजिए, तो 8 × 10 यू विल गेट 80 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं सेकेंड में जो बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करें आप।
यहाँ पे क्या करना है, टी की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे। तो टी की वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे तो एस क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन क्या है, जीरो। और टी की वैल्यू जब 10 पुट करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू 4, नहीं 4 इंटू 100 हो जाएगा, यानी 400 मीटर। तो फाइनल पोजीशन क्या आ जाएगा, 400। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एस इनिशियल इज इक्वल्स टू जीरो, एस फाइनल इज इक्वल्स टू 400 मीटर। तो अब यहाँ से स्पीड जो निकालना था इस इंटरवल के लिए, तो स्पीड कितना हो जाएगा बेटा, अब यहाँ ऐसे बोल सकते हैं, स्पीड जो होगा टोटल डिस्टेंस टेबल, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 400 और डिवाइड बाय टाइम, तो टाइम कितना लगा था 10 सेकेंड, तो ये कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो आप इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग था, टाइम इंटरवल भी सेम था, बट एक में टाइम इंटरवल के लिए पूछा था और एक में पार्टिकुलर उस 10 सेकेंड पे पूछा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं वेलोसिटी। अब इसको समझते हैं। वेलोसिटी हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकेंड, और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये हमारा किस पर डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट में। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो सारे होते हैं। ये चीज़ें हमने पहले के लेक्चर में देखा है। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो हो सकता है। ये हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब आते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, तो ध्यान देंगे। इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम, क्या क्या, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन वेलोसिटी का सेम रह जाए तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। कहने का मतलब मान लीजिए v इज इक्वल्स टू 5 आई कैप है, ये हमेशा यही रह जाए, यानी 5 कांस्टेंट वैल्यू और आई कैप माने एक लॉन्ग एक्स एक्सिस में ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन भी फिक्स्ड है और वैल्यू भी फिक्स्ड रहने वाला है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, अगर दोनों में से कोई भी, या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी चेंज करता है तो उसे हम क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय उसमें टोटल टाइम कितना लगा है, उसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। कहीं कहीं बुक में आपको ऐसे भी दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो इट्स डायरेक्शन इज अलोंग नेट डिस्प्लेसमेंट। किधर होगा बेटा, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन नेट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। आइए अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अ पार्टिकल मूव्स 20 मीटर इन 2 सेकेंड ड्यू ईस्ट, देन इट मूव 40 मीटर इन 3 सेकेंड ड्यू साउथ, देन फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, ईस्ट वेस्ट बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जिधर बोला है आप मेंशन कर दें उसको। तो आइए देखते हैं, पहले क्या बोला है, 20 मीटर इन 2 सेकेंड ड्यू ईस्ट, इधर गया है कितना 20 मीटर, कितना सेकेंड 2 सेकेंड। ठीक है, फिर 40 मीटर 3 सेकेंड साउथ, तो इधर आ गया है कितना 40 मीटर, इसमें टाइम कितना बोला है बेटा 3 सेकेंड। तो अब आपसे पूछा है डिस्टेंस कितना चला, तो आप बताइए बेटा 20 मीटर इधर गया 40 मीटर इधर आया, तो डिस्टेंस कितना 20 प्लस 40 60। तो डिस्टेंस आपका आ जाएगा, फर्स्ट का जो आंसर होगा, इस डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा 20 प्लस 40, यू विल गेट 60 मीटर। डिस्प्लेसमेंट सेकेंड का ध्यान देंगे, डिस्प्लेसमेंट को आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, वहीं पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। डिस्प्लेसमेंट देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 20 आई कैप और नीचे गया तो 40 माइनस 40 जे कैप, नहीं एक्स एक्सिस और माइनस जे एक्सिस। तो ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिख देंगे बेटा 20 आई कैप माइनस 40 जे कैप मीटर, और यही मैग्नीट्यूड में पूछता तो मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाता, बताइए, ध्यान दीजिए। डिस्प्लेसमेंट का अगर मॉड निकालना होता तो √20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, जो भी आता ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाता। ठीक है, और डायरेक्शन की बात करते तो डायरेक्शन किधर आता,
डायरेक्शन हमारा 20 40 कहीं इधर आता और ये एंगल निकाल लेते तो मान लीजिए tan थीटा मान लेते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी 40/20, ये कितना आ गया 2, यानी हमारा tan थीटा इज इक्वल्स टू 2, सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2। तो ये हमारा एंगल भी निकल के आ जाता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड डिस्टेंस कितना आया है 60, उसमें टाइम कितना लगा है बेटा, तो टाइम 2 + 3 5, तो 5 से 60 कितना टाइम्स 12 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। और अब आते हैं नेक्स्ट, क्या पूछा है आपसे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, 20 i कैप माइनस 40 j कैप डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 5, कितना आ गया है 4 i कैप माइनस 8 j कैप मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड पूछेगा, मोड लगा दीजिए। सो इस तरीके से आपका वेलोसिटी भी निकल के आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अ बर्ड फ्लाइज विथ ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड ड्यू नॉर्थ, देन इट टेक्स रेस्ट फॉर 5 सेकेंड, देन इट फ्लाई विथ ए स्पीड 24 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड ड्यू साउथ। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, एक्सिस बनाना। तो सबसे पहला काम एक्सिस बनाते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इसमें हम मेंशन करें जो भी दिया था। तो पहले ध्यान दें आप किधर गया है, 20 मीटर फॉर 15 सेकेंड नॉर्थ। तो 20 मीटर पर सेकेंड से 15 सेकेंड गया है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 × 15 कितना आ गया 300 मीटर। नहीं, तो इसका मतलब है ये नॉर्थ में इस डायरेक्शन में गया कितना 300 मीटर। कितने सेकेंड में गया ये, तो 15 सेकेंड में। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए 5 सेकेंड का रेस्ट लिया और फिर से 24 मीटर पर सेकेंड से 10 सेकेंड के लिए साउथ में गया है। तो फिर से डिस्टेंस निकालिए 24 × 10 यू विल गेट 240 मीटर। नहीं, किधर साउथ में। तो इसका मतलब है नीचे की ओर आया कितना 240 मीटर, और इसमें टाइम कितना दे रखा था 10 सेकेंड। क्लियर है। तो अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस की अगर हम बात कर लें, ये जो डिस्टेंस है तो ये तो ऐड हो जाएगा ना, 300 + 240 कितना आ गया 540 मीटर। एवरेज स्पीड की बात करेगा तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 540 बाय टोटल टाइम कितना, तो टाइम पे ध्यान दीजिएगा 15 सेकेंड 5 सेकेंड रेस्ट किया है तो हो गया 20 और प्लस ये 10 कितना हो गया 30। तो यहाँ पे आ जाएगा 30, 0 से 0 गया कितना आ गया 18 आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान दीजिएगा 300 ऊपर था और नीचे कितना है 240, तो नेट डिस्प्लेसमेंट अभी भी ऊपर की ओर होगा 300 - 240 कितना 60। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 60 j कैप मीटर नॉर्थ डायरेक्शन। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा 60 j कैप, टाइम कितना लगा है हमारा 30, यानी ये कितना आ गया 2 j कैप मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट पे ध्यान दीजिए। अ पार्टिकल मूव अलोंग अ गिवन सेमी सर्कुलर पाथ फॉर रेडियस 5 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए से चला है वो बी की ओर, जहाँ पे रेडियस दे रखा है कितने में A to B इन 2 सेकेंड, देन फाइंड आउट। तो चलिए अब इसमें क्या क्या फाइंड करना है, A से B इस पाथ से गया है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यही A कितना 2r, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये हमारा क्या है डिस्टेंस आया था। तो चलिए समझते हैं इसको। तो एवरेज स्पीड पूछा है कितना हो जाएगा बेटा पाई आर बाई टाइम टेकन कितना 2, तो कितना आ गया है 5 π/2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, आर की वैल्यू हमने 5 पुट कर दी है। एवरेज वेलोसिटी पूछा है डिस्प्लेसमेंट कितना था
2r बाई टोटल टाइम कितना 2, तो 2 से 2 कैंसिल ही हो गया, r की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिलेशन बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, हमें पता है, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा है कि डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। हमने वहाँ भी बताया था मॉड क्यों लगाते हैं, मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी हम। और दोनों तरफ क्या करिए आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो जब डिस्टेंस ग्रेटर है, डिस्टेंस बाई टाइम क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड, और ये क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये भी क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड। क्लियर है। चलिए टाइम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टाइम एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो देखिए टाइम एवरेज का मतलब होता है डिवाइड में टाइम आएगा, और स्पेस एवरेज का मतलब होता है डिवाइड में क्या आएगा पोजीशन। क्लियर है। टाइम एवरेज में डिवाइड में क्या आएगा टाइम, और स्पेस एवरेज में डिवाइड में क्या आएगा पोजीशन। तो टाइम एवरेज कहने का मतलब है ऊपर में आप क्या लेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, वी एवरेज कैसे निकालते थे ऊपर में टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब देखिए अगर हमें वेलोसिटी पता है तो v क्या होता है dx बाई dt, तो यहाँ से dx क्या आ जाएगा बेटा v dt। ये तो क्लियर है ना। तो अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये नेट पोजीशन दे देगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसकी जगह हम इसको भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्या है v dt, और डिवाइड में टाइम एवरेज है तो डिवाइड में टाइम का इंटीग्रेशन आ जाएगा जो कि टाइम इंटरवल आप कहेंगे। सिमिलरली स्पेस एवरेज में यहाँ पे जैसे v dt आया है तो स्पेस एवरेज होगा तो v के साथ क्या हो जाएगा v dx, और डिवाइड में क्या आ जाएगा dx का इंटीग्रेशन। सो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया है। तो इसके आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और इस पे क्वेश्चंस भी देखेंगे।